तो बेटा और किसी को कोई डाउट है? सर नीट का पेपर डिस्कस कर रहे तो हम जेडबल के स्टूडेंट कहाँ जाए? तो कहीं नहीं जाना बेटा, क्लास में रहना है और असाइनमेंट रहेगा। नीट वाले जेडबल के क्वेश्चन सॉल्व करके बैठ रखोगे और जेडबल वाले नीट के क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा? तो आज के क्लास के बाद जिनका था नीट वो तो अपना क्वेश्चन पेपर देख ही लिए, जेडबल वाले देख ही लिए बेटा। अब एक दूसरे का पेपर थोड़ा सा आज इस बार का मैंने अलग अलग बनाया था, ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, तो नीट वाले जेडब्ल्यू का सॉल्व कर लोगे, जेडब्ल्यू वाला नीट का होमवर्क रहेगा, ठीक है ना बच्चा लोग? ठीक है बच्चा लोग, और किसी को कोई ऐसा तकलीफ? सर हम लोग तो जेडब्ल्यू वाले हैं, अब क्या करें? ठीक है ना बच्चा? तो पहला है न्यूट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल विच है। तो बेटा न्यूट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल तो है, उस पर चार्ज होता है क्या जी? नो। हाँ, लेकिन मास होता है ना न्यूट्रॉन का। यस। यस सर। तो कौन सा आंसर सुटेबल होगा बेटा? नो चार्ज 1 यूनिट मास, मतलब मास तो है बी। सोडियम इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्वेश्चन 2 Na है बेटा, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक से पहले Na पे इलेक्ट्रॉन कितना होगा? Z माइनस चार्ज। Z कितना होता है बेटा सोडियम का? 11, चार्ज प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। सोडियम पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो किस पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा? क्या लिथियम 2 प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन, 1 प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? या Mg 2 प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा? Ca 2 प्लस पे 10 इलेक्ट्रॉन होगा? या Ba 10 2 प्लस पे? तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का? कितना है जी बोलो? 12। 12। चार्ज है +2, तो कितना आएगा बेटा? 10 आएगा। तो आंसर कौन सा होगा क्वेश्चन 2 का? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। क्वेश्चन 3, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया बेटा 1s2 2s2 2p4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा बेटा, तो देखो यहाँ पे s में 2 इलेक्ट्रॉन है पेयर, ये भी पेयर। p में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4, तो 1 2 3 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा? 2। 2। तो थर्ड में कौन सा आंसर होगा बच्चा लोग? ऑप्शन बी। क्या बात है भाई, लगातार बी आ गया, हैट्रिक हो गया बी का। तो उसके बाद क्वेश्चन 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ ये भी है। शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है क्या? नहीं, साइज बताता है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन सेल, ये जरूरी नहीं है बेटा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन वन सेल, तो सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा बेटा यहाँ पे? डिस्टेंस वाला, ठीक है ना बच्चा लोग? बी। इसमें भी बी। इन लोगों को बी टिक करते करते डाउट ना होने लग जाए कि लगातार बी आ रहा है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्रोमियम 3+, ऐसा ही कॉन्सेप्ट जेडब्ल्यू के क्वेश्चन में भी था बेटा, क्रोमियम 3+। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 24 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। तो बेटा कल एक बार बताया था तो फिर वही डाउट आया था, तो फिर से रिपीट कर देते कॉन्सेप्ट बेटा। चोर चोरी करेगा तो पहले बाहर के दरवाजे से घर में घुसेगा या सीधा अंदर? बाहर। मतलब ऑर्बिट है बेटा 1 2 3, तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? बाहर से निकलेगा, आउटर सेल से या इनर सेल से? आउटर। आउटर सेल से। तो आउटर से 4s होता है या 3d होता है बच्चा? 4s। 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 इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, +3n बनाना है बेटा। क्या बनाना है हमको? 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, बचा है कितना बेटा? 3। समझ में आया बच्चा लोग? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा डी में? 5 बॉक्स, 3। मतलब 5 ऑर्बिटल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जी? 3। 3।
आंसर कौन सा? Option ए। A. अब जाके ए आया बेटा। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब समझते हो ना बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक? तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा? सेम। Which of the pair following isoelectronic? तो ऑप्शन बी देखो तो बेटा Mg दिया है, नहीं बी कहाँ से जाएगा? D. डी देखो ऑप्शन बेटा, Option ए D. आर है, Option D. चार्ज नहीं है मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? 18। क्लोरीन पे कितना चार्ज बेटा? -1। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? Z माइनस चार्ज। कितना एटॉमिक नंबर क्लोरीन का बच्चा लोग? 70। चार्ज है -1 इक्वल टू कितना आएगा जी? 18। 18. तो ऐसा कौन सा होगा 6 का? Option D. Option डी। D. Which of the following set of quantum number is not correct? तो बेटा जब भी नॉट करेक्ट बोलता है तब हमको क्या लिखना रहता है? n नॉट इक्वल टू n, एंड एक वैल्यू और देखते हैं m का जो वैल्यू है इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन l। तो ये वाला सेट होता है बेटा नॉट पॉसिबल, मालूम है ना? Yes, sir. तो ऐसा कहाँ पे है बेटा? सी ऑप्शन में दिख रहा है बेटा। L का वैल्यू अगर 1 है, N L M S, ये 1 ये 2 ये प्लस माइनस आप जो भी है, तो बेटा L 1 है तो क्या M का वैल्यू 2 हो सकता है? No. No, sir. तो आंसर कौन सा होगा बेटा? C. Option सी C. नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन 8, if orbital angular momentum of d electron, ये JEE में भी क्वेश्चन आया था बेटा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा? फॉर्मूला क्या है जी? फॉर्मूला इसका √L L+1 h/2π, यही था बेटा। Yes. D है तो Yes, L का sir. वैल्यू क्या होगा बेटा? 2 +1 h/2π। 100 का कितना आएगा बेटा? √6 h/2π। ऐसा कोई ऑप्शन है बेटा? Option B. बी। क्वेश्चन 9, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर्ट गैस। बेटा इनर्ट गैस में सभी में जितना भी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? NH2 NP6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस। ठीक है ना बेटा? मतलब अगर जैसे मैं बात करूं किसका बेटा? हीलियम। हीलियम एक्सेप्शनल, ठीक है ना बेटा? एक क्योंकि पी में नहीं जाता। हीलियम के बाद नियॉन, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो S में 2 P में 6। आउटर सेल का ना बेटा, आउटर सेल या वैलेंस सेल बोल सकते हो। ये सेकेंड ऑर्बिट में सेकेंड, हीलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जिनॉन रेडॉन सब में यही आएगा बेटा। 3s2 3p6, 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6। तो सभी में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे क्या बेटा? सॉरी अनपेयर्ड हो सकते हैं क्या बेटा? No, No. sir. तो आंसर क्या होगा बच्चा लोग? 0. Option C. 0. जीरो। तो यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा? यहां तक कितने बच्चे लोगों का पूरा आंसर सही था बेटा? Sir, मेरा
चलो अच्छा है। मतलब 36 मार्क्स आ गए ना बेटा? क्वेश्चन 10। तो देखो बच्चा लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर n। n का वैल्यू दिया है बेटा 5 और n का वैल्यू m का वैल्यू दिया है 3। तो बताओ बेटा कौन सा करेक्ट है? तो n का वैल्यू 5 है, तो क्या l का वैल्यू 4 हो सकता है बेटा जब n 5 हो? तो क्या होता है बेटा? S S P S P D S P D F और यहाँ पे S P D F G। L का वैल्यू क्या क्या होगा जी? 1 2 3 और यहाँ पे 4। तो ऑप्शन बोला है बेटा फर्स्ट, L का वैल्यू 4 पॉसिबल है बेटा। L का वैल्यू 3 ये भी पॉसिबल है बेटा। Yes. L का वैल्यू 0 1 2 3 ये भी पॉसिबल है। Yes. सब पॉसिबल है, तो फिर अलग क्या है बेटा? S का वैल्यू प्लस माइनस हाफ। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या है? तो बताओ बेटा कौन सा आंसर होगा? ये ऑप्शन ए था, बी था, सी, डी। जब n का वैल्यू और m का वैल्यू दिया तो कौन सा इम्पॉसिबल है बेटा? बताओ कौन सा होगा, बताओ बेटा। एक पॉसिबल नहीं है, दिख रहा है आंसर हमको, लिख दे क्या? डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। क्यों बताओ बेटा? m का वैल्यू कितना है? +3, मतलब m का वैल्यू यहाँ 0, यहाँ कितना होगा बेटा? -1 0 +1 -2 0 +2 +3 सॉरी -2 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, वैसे -4 2 +4। तो बेटा यहाँ पे m का वैल्यू 3 आ रहा है क्या बेटा? देखो तो कहीं m का वैल्यू 3 दिख रहा है क्या? नो सर। तो ये वाला सही हो सकता है क्या कंडीशन? यस। तो ये वाला कंडीशन करेक्ट नहीं होगा। L का वैल्यू 4 है तो जाहिर सी बात है m का वैल्यू +3 आ ही जाएगा। L का वैल्यू 3 है तो ये आ ही जाएगा। अब बेटा कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो, प्लस माइनस हाफ कुछ ना कुछ तो ही करेगा ना बेटा। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन का स्पिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, प्लस हाफ या माइनस हाफ। क्लियर है बच्चा लोग? तो इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बेटा? कौन सा आंसर होगा जी? सी। किसी का सही हुआ? यस। यस सर। यही सोचे थे ना कि कुछ अलग सोच लिए थे। एलिमेंट है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 25 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ है m2 प्लस में है, तो कितना होगा बेटा? Z माइनस चार्ज होता है, तो Z कितना होगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज कितना है बेटा? +2। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 25 माइनस +2 इक्वल टू 23। कौन सा आंसर है बेटा ऐसा? ऑप्शन बी। सी। Question 12. The energy of hydrogen of nth orbit, then the energy of the energy of hydrogen atom in nth orbit is En. Energy of nth orbit
ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। देखो हाइड्रोजन का एनर्जी मतलब कितना दिया बेटा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है ना बेटा, nth ऑर्बिट के लिए है तो इसको उसने बोला है E। हीलियम के लिए निकालने के लिए बोल रहा है बेटा, सिंगली आयोनाइज्ड मतलब हीलियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, वहां बोला है सिंगली आयोनाइज्ड मतलब हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है बेटा, 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या बोल रहा है बच्चा वहां पे, इसका भी nth ऑर्बिट का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट का एनर्जी कितना है बेटा यहाँ पे 13.6 इंटू हाइड्रोजन होता तो ये वैल्यू कितना होता बेटा, जेड का वैल्यू 1। ठीक है ना, हीलियम है तो जेड का वैल्यू कितना होगा जी 2, nth इसका पूछा है कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या किया जाता है बेटा, रेशियो। रेशियो। तो इसको मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन मार्क को, चलो क्वेश्चन मार्क ही कर लेते हैं, E अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 13.6 इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर, 13.6 इंटू 4 अपॉन एन स्क्वायर। तो 13.6 कैंसल, एन स्क्वायर कैंसल, तो क्या आएगा बेटा 1/4 इक्वल टू E डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ E आएगा कि नहीं आएगा बेटा, क्लियर है सभी को। तो हाइड्रोजन का ये होगा एनर्जी जिसका वैल्यू दिया En। nth ऑर्बिट हीलियम में भी निकालना है, बस यहाँ पे जेड का वैल्यू 1 था, यहाँ 2 है बेटा, 4 टाइम्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझ में आया बेटा। तो कौन सा आंसर होगा 12th का, ए। किसी को तकलीफ इस क्वेश्चन में, जब भी एक का एनर्जी दिया है दूसरे का पूछा है तो हमेशा क्या निकाल लिया करो बेटा, रेशियो। नहीं समझ में आता तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन इज ऑब्टेन द ट्रांजिशन। तो बेटा किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, पहला बोला है इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आ रहा है तब, सेकेंड बोल रहा है इलेक्ट्रॉन 6 से 2 पे आ रहा है तब, 1 से 2 पे आ रहा है तब, या 2 से 6 के बीच हो रहा है तब। तो मैंने बताया था बेटा जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेगा गैप, ऐसा कर लेते हैं N1 N2 N3 N4 N5 N6, ठीक है ना बेटा, ऑर्बिट इधर बनाया। तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे आ रहा है बेटा, इसका एनर्जी गैप ऑप्शन ए है ये। ऑप्शन बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन 2 पे आ रहा है, कहां से बेटा 6 पे, ये ऑप्शन बी है। 1 से 2 पे आ रहा है, ये 2 से 1 पे आ रहा है, ऐसे था, अब 1 से 2 पे जा रही है, ये ऐसा है। यहाँ पे क्या 6 से 2 पे जा रहा है, ये ऐसा। और ऑप्शन फोर्थ क्या बेटा 2 से 6 पे आ रहा है, यही दिया ना। तो बताओ पूरा Yes. मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ लगेगा बेटा, इमिशन बोला है मतलब एनर्जी रिलीज होगा, इमिशन बोला तो एनर्जी रिलीज होगा। तो एनर्जी कहाँ से रिलीज होगा बेटा, जब मैं लो लेवल से हाई लेवल में जाऊंगा तब, या हाई से लो में आऊंगा तब। हाई टू लो। हाई High से to लो, low. कहां से कहां जाए बेटा, हाई से लो। High तो to हाई से लो वाला कौन सा ऑप्शन है बेटा, या तो ऑप्शन option. ये होगा या तो फिर ऑप्शन ये होगा, ये दोनों नहीं होंगे, कि लो से हाई में जा रहे हैं तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगा। पहला बात ये समझ में आया बेटा, क्वेश्चन में इमिशन बोला है मतलब एनर्जी रिलीज होगा, तो मैं 1 से 2 में जाऊंगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा भाई, या फिर मैं 2 से 6 पे जाऊंगा तो भी एनर्जी रिलीज नहीं होगा। एनर्जी कब रिलीज होगा, जब मैं बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया हूं, वहां से रिटर्न आऊंगा तब, ठीक है ना बच्चा लोग। तो अब मुझे बताओ, मैंने बताया था जितना ज्यादा गैप उतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस, बोला था कि नहीं बोला था बेटा, बोला था ना। यस। और एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ऐसा किसने कहा था बेटा, बाबा श्री 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 1008 प्लांक्स, प्लांक्स थ्योरी कहते हैं ना बेटा, प्लांक्स बाबा कहते हैं
कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कौन से आंसर पे टिक करके आए हो बेटा? B. बी ऑफ, यही किए थे? Yes. Yes, sir. ये समझ पक्का? क्या बात है, तुम लोग तो अच्छा कर रहे हो फिर। When an electron transits from 4 to 2, तो बेटा 2 पे आया मतलब कौन सा होगा, लाइमन होगा या बार्मल होगा? Balmer. तो फिर कुछ देखने का जरूरत ही नहीं था, एक ही ऑप्शन में बाल्मर है, ठीक है ना बेटा? Yes. आज इतना टाइम क्यों लग रहा है बेटा, एक का क्वेश्चन डिस्कस करें इसीलिए। क्वेश्चन 15 तक ही पहुंचे हैं बेटा, अभी आधा जंग लड़ना बाकी है। आइनेस्टाइन एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम कितना होगा बेटा? आइनेस्टाइन एनर्जी क्या, 13.6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा लिथियम है 13.6, जेड का वैल्यू लिथियम का कितना होगा, 3 का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट मतलब 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे, 13.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा बेटा। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा, बोलो? इसको कितना कर देंगे बेटा? 30.6. 30.6 का यही Yes. आएगा। Yes. सेकंड और 13.6 तो यहीं पे है ना बेटा? Sir, 30.6. 30.6. अच्छा 30.6, मैं 13 समझ गया था। सी आ रहा था बेटा आंसर? Yes, sir. कितना आएगा यहाँ पे, 9 का हाफ कितना हो जाएगा, 4.5, 4.5 का हाफ 2.25, 13 का डबल 26, 26 के आसपास वाला आंसर 13.6। क्वेश्चन नंबर 16, इफ चेंज इन एनर्जी, जो भी दिया है, वेवलेंथ पूछा है बेटा, फालतू बाकी सब बातें जो भी दिया है उससे कोई मतलब नहीं है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो बेटा नहीं जरूरत है बेटा, वेवलेंथ ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या है बेटा बताओ? अगर मैं प्लांक थ्योरी के अकॉर्डिंग जाऊं तो बेटा इक्वल टू एच न्यू होता है सी बाई लेमडा, या फिर बोल सकता हूँ न्यू इक्वल टू लेमडा इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई ई। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है ना? तो h का वैल्यू कितना है बेटा, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, c का वैल्यू कितना, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, जो एनर्जी दिया है DE जो भी है वो कितना बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, यूनिट भी सॉल्व करते तो हो जाते। इसका यूनिट क्या है, जूल सेकेंड, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसर, और इसका एनर्जी जूल, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर में आएगा यहाँ से आंसर। इसमें आएगा बेटा आंसर यहाँ पे मीटर में। सॉल्व करें, कोई भारी भरकम कैलकुलेशन तो है नहीं। ये 8 क्या आ जाएगा, 16, यहाँ से 16 को माइनस करेंगे 34 में तो कितना आएगा बेटा, 16, 32, 18, 10 टू द पावर माइनस 18, कितना है आंसर, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ठीक है ना बेटा? ये मीटर में है, और आंसर किस में दिया है बेटा, आंसर किस में दिया है बच्चा लोग? तो देखो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 18 को 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू द पावर माइनस 10 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते बेटा? Yes. बोल सकते हैं ना? तो 10 टू द पावर माइनस 10 इक्वल टू क्या होता है बेटा, एंगस्ट्रॉन। तो आंसर क्या है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंगस्ट्रॉन। आंसर कौन सा होगा 16 का बेटा? C. सी आया था 16 में, सी आंसर बच्चा लोग। Yes. Yes. अभी तक कितने लोगों का सही है बेटा पूरा, कि कहीं मिस्टेक हो गया? अभी तक सही चल रहा है। इस बार 120 में 120 आने वाला है मतलब।
अब तो क्वेश्चन सिंपल सिंपल से होंगे जहां तक 17। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल। n इक्वल टू 3 दिया है, l इक्वल टू 2 दिया है, m इक्वल टू +2 दिया है। जब पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स पूछा है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे बेटा जहां पे l का वैल्यू 2 होगा और m का वैल्यू +2 होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा ना बेटा। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, m का वैल्यू +2, तो बेटा 2 है मतलब d होगा 1 2 3 4 5, तो -2 -1 0 +1 +2, तो एक ही ऑर्बिटल होगा ना +2 का, तो Yes. 17 का ए। क्वेश्चन 18, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मास इतना है, वेलोसिटी ऑफ इतना, उसके बाद पूछा क्या वेवलेंथ, तो वेवलेंथ डी ब्रॉगली क्या होता है बेटा h/mv, तो h का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, मास 10⁻6, और वेलोसिटी कितना है बेटा मीटर पर सेकेंड इंटू 10, यूनिट क्या है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं जूल, ये सेकेंड, इसका यूनिट केजी और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो ये पूरा सेकेंड सेकेंड कैंसर केजी एक चीज को खत्म कर दिया बेटा, अब बचा आंसर मीटर में, ऑप्शन मीटर में दिया है क्या बेटा। चलो फिर सॉल्व कर लेते हैं। 10 की पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -5, ठीक है, तो बचेगा क्या 6.6 इंटू 29, कौन सा ऑप्शन है बेटा, B. बी। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज परमिसिबल, मतलब किसका कौन पॉसिबल है वो पूछा है बेटा, तो जो पॉसिबल नहीं है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट नहीं हो सकता, आंसर कौन सा बेटा ए। क्लियर है बेटा, एन और एल वाला कॉम्बिनेशन देखना है, ये पॉसिबल नहीं है, और एम मोड वैल्यू नॉट इक्वल टू एल, ये पॉसिबल नहीं होते, ये वाले सेट पॉसिबल नहीं होते, ये रिलेशन देख लो बेटा। क्वेश्चन 20 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट वैलिड नहीं रहेगा बेटा जहां पे एन और एल सेम ना हो, ऑप्शन ए। क्लियर है बच्चा लोग, एन का वैल्यू 1 है, एल का वैल्यू 2, हो सकता है क्या जी, नहीं हो सकता ना। नो। क्वेश्चन 21, चलो अंतिम पढ़ा के, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए सेम, तो नाइट्रोजन के पास 7 है, 8 हो जाएगा, सी ऑप्शन है बेटा, 21 में सी आया था, CnCO कितना आएगा बेटा 6 + 7 -1 के कारण एक हो गया, 6 + 8 = 14। क्वेश्चन 22, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है बेटा, एल का वैल्यू क्या इलेक्ट्रॉन E/m रेशियो बताता है, नहीं, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताता बेटा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी सीधा स्टेटमेंट है बेटा। क्वेश्चन 23 कहाँ है बेटा, स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एन एटम कैन बी डिफाइंड, बेटा ये किसके थ्रू पता चलता है स्पिन क्वांटम नंबर, पॉली के थ्रू, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये पॉली बताता है ना बेटा, तो 23 का क्या होगा बेटा सी, ठीक है ना। 24 में क्या है बेटा, नॉट एप्लीकेबल मतलब पॉसिबल नहीं है, तो जहां पे एन और एल सेम होंगे, तो कौन सा ऑप्शन में एन और एल सेम है बेटा, ऑप्शन ए में। द क्वांटम नंबर एम ऑफ फ्री गैसेस, बेटा एम किसको बताता है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है,
तो स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, ऑप्शन सी। ठीक है ना बच्चा लोग। 26 में प्लांक कांस्टेंट दिया हुआ है, द क्लोजेस्ट वेवलेंथ मीटर इन क्वांटम नंबर। बेटा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 25 में और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पूछा है, तो क्या होता है बेटा, इक्वल टू होता है एच न्यू मतलब सी बाई लेमडा, तो एच सी बाई ई, यही होता है ना फॉर्मूला, यही होता है ना जी। Yes, sir. तो कितना होगा भाई, 3 इंटू 10⁸ 8, और यहाँ पे कितना होता है बेटा, एनर्जी कितना दिया है, अरे यार एनर्जी नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी दिया। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, सी बाई न्यू, बाकी सब डाटा मुंह में आया है। फ्रीक्वेंसी कितना है बेटा, 8 into 10 to the power minus 15. 8 इंटू 10⁻15, तो मीटर पर सेकेंड, और ये किस में है, पर सेकेंड। आंसर मीटर में आएगा क्या, ऑप्शन में मीटर में दिया है, मीटर में ही पूछा है। तो कितना आएगा बेटा, 3/8 या 30/8, तो ये हो जाएगा 7। यहाँ से सॉल्व करें तो कितना आएगा बेटा, -8, 3.24 बचेगा 3.75. ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा, Option D. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 25 सौ कहते हैं, 26 कहते हैं, 26 है ऑप्शन डी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड 4 to 1, ये तो JEE में भी क्वेश्चन था। ए ऑप्शन आ रहा था क्या बेटा, ऐसा कुछ लग रहा है कल सॉल्व किए थे करके। ए ऑप्शन था क्या बेटा, फ्रीक्वेंसी पूछा है, मतलब क्या पूछा है बेटा, हमको फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा, और लेमडा इक्वल टू क्या है जी, वेव नंबर है ना, और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है बेटा, आर, मतलब हेंस न्यू इक्वल टू सी, वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है, RH इंटू जेड 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये है किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स, ये पूरा वैल्यू, और ये किसमें है बेटा, ये सी का वैल्यू किसमें है बच्चा लोग, मीटर, और मीटर पर सेकेंड, और इसका वैल्यू कितना है, ये पूरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, वेव नंबर का वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, जब आर का वैल्यू कुछ रखेंगे तो 3 इंटू 10⁸8 इंटू RH का वैल्यू, इसको भी रहने, चलो ठीक ही करे थे, 3 इंटू 10⁸8, RH का वैल्यू क्या है 109, को उल्टा कर दो 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। कौन सी एलिमेंट के लिए बोला है बेटा, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है तो हाइड्रोजन लेके चलते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है बेटा, 1 स्क्वायर 1 से 4 पे 4 स्क्वायर, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा, 3 इंटू 10⁸8 109,678 इंटू कितना आएगा 4 16 15 15 डिवाइडेड बाई 16, यही होगा ना बेटा। पूरे को सॉल्व कर लेते हैं अब, जेड स्क्वायर ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी क्या कर लेंगे बेटा, इंटू 100 कर लेंगे, तो ये भी किस में हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, चलो मीटर रहने देते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स में आंसर आएगा। बहुत छोटा सा डाटा है बेटा, सॉल्व करने में इसे सॉल्व हो जाना चाहिए। इसको भी कर लेते हैं, 3 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16
इसको कर लेते हैं 1.09, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 10 to the power 15। तो 1 2 3 4 5 6 7 10 to the power 15 आ गया। अब सॉल्व करते हैं बेटा। 13 5 45 क्या होगा बेटा 3 इंटू 15 45 इंटू 1.09678 डिवाइडेड बाई 16। अच्छा 5.53 इंटू 10 टू द पावर 15। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बेटा? सर ये कोई ऐसा option? कोई ऑप्शन ही नहीं है। The frequency of radiation emitted electrons fall 4 to 1 hydrogen atom ionization energy। एनर्जी पूछा है यार, हम तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। गलत सॉल्व कर लिए, पूरा क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। क्या पूछा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। थोड़ा सा और ऐड हो जाएगा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी निकला ना यहाँ पे। तो 27 का क्या होगा बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब E इक्वल टू एच न्यू पूछा है, ठीक है ना बेटा। न्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 बाई लेमडा। 1 बाई लेमडा का फॉर्मूला क्या है? आर एच इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। और आंसर एनर्जी बोला है, आंसर किस में है बेटा? ये वैल्यू होगा इस जूल में। इसे निकाल लेते हैं। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू द पावर 8। आर का वैल्यू कितना होगा? 1.09678 10 टू द पावर 5। जेड का वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर। लेकिन ये 1 मोल का निकलेगा यार, हमको एक एटम का चाहिए ना। लास्ट में फिर 6.023 10 टू द पावर 23 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सर हमें कोई यूज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना। एनर्जी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। सर ऑप्शंस तो सेकंड इनवर्स में है ना। ऑप्शन तो सेकंड है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन हाइड्रोजन फॉल्स 4 to 1 हाइड्रोजन एटम गिवन आयनेशन एनर्जी ऑफ। चलो निकालते हैं। वहां से जो निकला था बेटा वो 1 मोल के लिए, जो फॉर्मूला निकला 1 मोल। यहाँ पे एक एटम के लिए बोल रहा है, इसलिए नहीं आ रहा था। तो चलो एक एटम के लिए निकाल लेते हैं। तो एक एटम के लिए निकालना है तो इक्वल टू होता है बेटा एच न्यू, ठीक है ना। तो इक्वेट करते हैं फॉर्मूला बेटा। न्यू इक्वल E अपॉन एच। E का वैल्यू कितना है बेटा? एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन पूछा है, डेल्टा E। कहाँ से कहाँ बोला बेटा? 4 to 1 इक्वल टू एच न्यू। न्यू इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा E 4 to 1 एच। तो बनाओ फॉर्मूला बेटा। ट्रांजिशन एनर्जी क्या होता है यहाँ पे? 2.17 इंटू 10 टू द पावर 18 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। एक एटम का पूछा ना बेटा, इसलिए इस तरह से बनाना। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अब आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा? ये पूरा वैल्यू किस में है? जूल में है। ये किस में वैल्यू है? जूल सेकंड में है। तो जूल जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो कितना मिलने वाला है यहाँ पे? 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चा लोग? 15/16 1 स्क्वायर
और यहाँ पे 4 स्क्वायर, तो 15 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 34। कुछ डाटा छूट तो नहीं रहा है ना? चलो सॉल्व करते हैं अब। बहुत छोटा सा डाटा है बेटा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 31 के जगह पे +1। आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा? ऑप्शन में 13 दिया है ना, 15 दिया है, 15 क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार हम भी कुछ भी, 15 है बेटा, ये पावर नहीं है। 2.17 10 टू द पावर माइनस 18, ये 15 पावर को कैंसिल कर रहे थे। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 16, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा? 10 की पावर में 16 आएगा। यहाँ पे 2.17 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 16 और यहाँ पे 6.6। मल्टीप्लाई मतलब सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जैसे भी है। 2.17 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6.6 डिवाइडेड बाई 16, तो आएगा आंसर 0.303 सॉरी 8 10 टू द पावर 16, मतलब 3.08 10 टू द पावर 15। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बी। बी, ठीक है। और वो जो पहले फॉर्मूला बताया था बेटा, उससे फ्रीक्वेंसी जो निकला था वो 1 मोल के लिए निकला था। किसके लिए निकला था बेटा? 1 मोल, ठीक है ना। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में निकल गया था, इसलिए वहां पे नहीं आया था आंसर। इस फॉर्मूले से बना लिए एक एटम के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बेटा? द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज द हेंस एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है बेटा हाइड्रोजन का? किसमें दिया है? किलो जूल में दिया है बेटा। क्या है फॉर्मूला बताओ? किलो जूल में फॉर्मूला क्या है बेटा एनर्जी का? या फिर ऐसे भी देख लो, नहीं मालूम है किलो जूल तो कम से कम 13.6 n स्क्वायर अपन जेड होता है बेटा, सॉरी जेड स्क्वायर अपन क्या होता है बेटा? n, ठीक है ना। अब फोर्थ ऑर्बिट के लिए निकालोगे तो क्या होगा बेटा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपन 4 स्क्वायर। इतना का वैल्यू कितना दिया है बेटा? मान लेते हैं 13-12 है, ऐसे किलो जूल होता है। इसका वैल्यू कितना दिया है बेटा? 28, ठीक है। कितना दिया है? 328, ठीक है ना। माइनस है ये, और इसका पूछा है तो क्या करोगे जी? रेशियो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, तो 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यहाँ से कितना होगा? 328 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 328 डिवाइडेड बाई 4। होगा कि नहीं होगा बच्चा लोग? तो बताओ इसका हाफ कितना होगा बेटा? 82। हाफ का हाफ निकालना है बेटा, तो 1500, ये 150 150 का हाफ 75, तो 75 क्या ऊपर से थोड़ा सा आंसर कौन सा बेटा? 82, डी आंसर आएगा। यस सर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी लेवल, तो एक n का वैल्यू तो ऑर्बिटल कितना होगा बेटा? n स्क्वायर बताया था। d द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन एसोसिएटेड द अनसर्टेनिटी, एक लास्ट डी ब्रॉगली वाला वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या पूछा बेटा? डेल्टा x इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा वी इक्वल टू क्या होगा बेटा? h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा x इंटू एम, कितना वैल्यू आएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34
4 into 3.14। x का वैल्यू पोजीशन दिया बेटा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। अरे यार इतना कहाँ सॉल्व करती है हम फिर। मोमेंटम दिया मतलब डेल v दिया, कितना दिया बेटा 1 into 10⁻⁻18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 1 into 10⁻⁻18 डिवाइड बाई m, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 9.1 into 10⁻31 kg, ये ग्राम में है सेंटीमीटर पर सेकेंड। आंसर किस में बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको भी क्या करेंगे ग्राम में, मतलब इनटू 1000, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, क्या मिलेगा जी 1 2 3, ये कितना हो जाएगा बेटा 31 था तो 28 ग्राम, ठीक है ना बेटा। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, यहाँ से 18 यहाँ से 28, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा 10 to the power, बोलो 10, 1/9.1, सॉल्व करने पे कितना आएगा बेटा 0.10। 0.109 into 10 to the power 10, या फिर बोल सकते हो 1.09 into 10 to the power 9। तो ऐसा कौन सा आंसर है 1 into 10 to the power 9? ऑप्शन बी। बी। ये था बेटा नीट का सॉल्यूशन, और होमवर्क भी रहेगा बच्चा लोग सबको बनाना है नीट वाले JEE का, JEE वाले किसका बनाओगे बेटा नीट का, कर लोगे ना सब कोई। सर क्वेश्चन नंबर 25 नहीं समझा। 25 नहीं समझा, क्या था बेटा 25 में जो नहीं समझा, तो जब बताते हैं तो उस समय क्यों नहीं ध्यान देते बेटा, क्यों नहीं पूछते तुम लोग। 25 बेटा स्टेटमेंट है, m का वैल्यू, m क्या बताता है, कॉपी का पेज पलटाओ वहां पे बताया गया है, m बताता है स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है या z एक्सिस पे है, बोला गया था कि नहीं बोला गया था बेटा, याद आ रहा है कुछ। यस सर। तो फिर ओरिएंटेशन स्पेशल अरेंजमेंट वो अलग टर्म थोड़ी होता बेटा, ठीक है ना। ओके सर। तो फाइनल कर देना बेटा ये आंसर की, और किसी को कोई किसी ऑप्शन में डाउट है बेटा, तो किसी का 120 में 120 आ रहा है इस बार, समीरा। क्या नाम है उस मेरे का, क्या नाम है बेटा संजना। संजना, चलो बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी पढ़ाई करो। और किसी का बेटा 120 में 120 या 110 पार हो गया हो, सर 2 गलत हो गए। 2 हाँ, गलत हो गए सर, मतलब मेरे 110 पहुंच गए, तो 110 तो पहुंच ही गए होंगे ना फिर। 1112 सॉरी 112। 112 माइनस मार्किंग होगा तो ठीक है। चलो बाय बच्चा लोग, अपना ख्याल रखना सब कोई, कल से री चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बाय।